इनको सेलेक्टिव एमनीसिया है। अमर्त्य सेन को ये कोट करते हैं कि उन्होंने कहा कि माइग्रेंट लेबर को पैसा चला जाएगा, लेकिन वही अमर्त्य सेन जब कहते हैं कि जीडीपी का कोई मतलब नहीं है तो उसकी मौकरी करते हैं। उसके रिपोर्ट के बारे में भी बता देते। मैं जो अभी खड़ा हुआ हूं सभापति महोदय, तृणमूल कांग्रेस की संसद सदस्य ने जो कहा, जो मिस्टर पीपी चौधरी ने कहा, 2 आर्टिकल है, 121 को उन्होंने कोट किया सर, आर्टिकल 122 को कोट नहीं किया। और मुझे लगता है कि सर आप 122 को पढ़िए, दोनों के बीच में डिवीजन है। जैसे हम जज के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, उसी तरह से इस पार्लियामेंट के एमपी के बारे में, या खासकर आप जो अभी चेयर पर हैं, यदि कोई रूलिंग आपने दे दिया उसके बारे में भी कोर्ट में डिस्कशन नहीं हो सकता। यही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सर, 121 और 122। और इसके बाद जो तृणमूल कांग्रेस की एमपी ने जो बातें कही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने या इस सदन में कभी इस तरह की चर्चा नहीं हुई। आपको यदि ध्यान हो सर, 73 में 3 जज को बाईपास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिए गए मिस्टर एन रॉय। हमने कभी भी, मैंने अटल जी के भाषण को, अडवाणी जी के भाषण को, चंद्रशेखर जी के भाषण को, सोमनाथ चटर्जी जी के भाषण को सुना, किसी ने ये नहीं चर्चा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये काम किया था सर। हम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चर्चा कर सकते थे, इंदिरा जी के ऊपर चर्चा कर सकते थे, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि 3 जज को बाईपास करके एन राय को कैसे आपने चीफ जस्टिस बना दिया। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस की मानसिकता है सर, ये कागज देख लीजिए। मुझे लगा कि महुआ मैत्रा एक सांसद नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की मेंटलिटी है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना। यह किताब है सर 8वां क्लास का, जिसमें खुदीराम बोस और पीसी चाकी जो बम विस्फोट में मेरे इलाके में मरे, मेरे देवघर में मरे, उनको ये लोग टेररिस्ट कहते हैं। जिनको इस तरह से अपने फ्रीडम फाइटर पर, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, इस देश के पार्लियामेंट पर भरोसा नहीं है, वो तृणमूल कांग्रेस है। और मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि महुआ मैत्रा के ऊपर, और ये इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज छपा है सर, इंडियन, आपने कहा कि एक्सपंज हो गया है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज छपा है, सोशल मीडिया में ये जब पूरा वायरल हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उनके ऊपर प्रिविलेज किया जाए और उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।